বুঝিনি ইভিন অ্যাডভান্স এডিশনে কি করে লগ ইন করো एपीके এটা আমাদের স্ক্রিন দেখা যাবে। आइए समझ ले ইভিন অ্যাডভান্স এডিশন में कैसे हम लोग लॉग इन करेंगे। আমরা ইউজার নেম দেখতে পারবো, পাসওয়ার্ড দেখতে পারবো, একটা লগ ইন বাটন আছে, ফরগেট, একটা টেলিফোনের সাইন আছে, এটা ইমেলের সাইন আছে, আর কোন ভার্জনটা ইউজ করছি। আমরা দেখবো যে আমরা লেটেস্ট ভার্জন ইউজ করছি কিন্তু 1.1.4। আর যা যা বলা হবে যদি लेटेस्ट वर्जन ऐसा था कि सीधा इंस्टॉल करो। जो हमें स्क्रीन में दिखेगा यूजर नेम एंट्री करने के लिए को मिलेगा, पासवर्ड एंट्री करने को मिलेगा, लॉग इन बटन जिसको क्लिक करके हम लॉग इन करेंगे। पासवर्ड भूल जाने पे हम फॉरगेट कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड। फोन पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी से हम रिसेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। यहाँ फोन का बटन है, यहाँ एक ईमेल का बटन है, और हमें देखना है कि वर्जन हम लोग लेटेस्ट 1.1.4 यूज करेंगे। আসুন প্রথমে আমরা यूजर नेमটা ঢেলে দেখি। चलिए हम लोग यूजर नेम की प्रविष्टि करते हैं। पासवर्ड डालबो, पासवर्ड का एंट्री करेंगे, और इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हुए ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉगिन करने के बाद आप देख लें यहाँ पे आप ही का कोचिंग पॉइंट का नाम आ रहा है। লগ ইন করার পরে আপনি দেখে নেবেন আপনার কোচিং পয়েন্টের নাম দেখা যাচ্ছে কিনা। যদি না দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে লগ আউট করে দেবেন। কেন হতে পারে যে আপনি এই কাজটা করছেন কিন্তু অন্য কোনো কাজ बिगड़े देবেন। हो सकता है कि आप गलती से ये काम शुरू कर दें और किसी और का काम बिगाड़ दें। उसके बाद हमें 3 लाइन दिखता है जिसमें कुछ मेनूज है जिसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये मेनू देख के समझ में आता है क्या काम है। এই 3টে বার আছে, ক্লিক করলে একটা মেনু দেখা যাবে। এই মেনুর চর্চা আমরা পরে করব। আর মেনুটা ইটসেলফ সেলফ ডিফাইনিং আছে। আর লগ আউট করার জন্য লগ আউট প্রেস করব। স্ক্রিনটা এরকম দেখতে পারবেন, এখানে ভার্জন দেখা যাচ্ছে, এখানে মোবাইল যে কোন ফোনে করতে পারবেন, ইমেল দিলে আমরা পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে বুঝবো কি কি আছে। এটা মেনু আছে, স্টক ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডেন্ট, ইন্ডেন্ট জড়িত কাজ করব আমরা, কোচিং ইকুইপমেন্ট আপাতত আমাদের এতে কোনো কাজ নেই। আর यूजर इन्फो যদি फैसिलिटी डिटेल देखते चान देखते पाए। जो आपको बेसिक मेन्यू नजर आएगा वो स्टॉक मैनेजमेंट, इंडेंट, इंडेंट से सारा मेन्यू है, कोचिंग इक्विपमेंट जिस पर अभी फिलहाल के लिए हमारा कोई काम है नहीं, और यूजर इन्फो में जाके हम फैसिलिटी का डिटेल देख सकते हैं। এখানে ইস্যুইং ফ্যাসিলিটি নিয়ে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের কে কি করছে। যেরকম দেওঘর ডিভিএস এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো আছে ইস্যুইং, মানে এই ফ্যাসিলিটিটা आरवीएस থেকেও নেয় वैक्सीन, और रांची एसवीएस থেকেও নেয়। इसका माने कि ये फैसिलिटी 2 जगह से वैक्सीन को प्राप्त हो सकता है। रूट है एक देवघर आरवीएस से भी मिलता है, और यदा कदा कभी रांची एसवीएस से मिलता है। এরপরে আমরা রিসিভিং ফ্যাসিলিটিতে চলে যাব। যেহেতু এটা কোচিং পয়েন্ট লাস্ট পয়েন্ট, তো এর কোনো রিসিভিং হবে না, কারণ এরপরে সব যাচ্ছে সেশন সাইটে। এটা ये আর ডিভিএস এ, ডিভিএস এর রিসিভিং হয়ে যাবে কোচিং পয়েন্ট। আমরা ক্লিক করবো, এটা যতগুলো কোচিং পয়েন্টকে দেয় সবগুলো আসবে, কিন্তু কোচিং যেটা কোচিং পয়েন্টে থাকবে তার রিসিভিং ফ্যাসিলিটি থাকবে না। কিন্তু হ্যাঁ बीवीएस এ ইস্যুইং থাকবে, আবার রিসিভিং থাকবে। ये इशूइंग और रिसीविंग है। रिसीविंग फैसिलिटी चूंकि ये डीवीएस है इसलिए इसके नीचे के सारे कोचिंग पॉइंट दिखेंगे, लेकिन कोचिंग पॉइंट के नीचे आपको रिसीविंग फैसिलिटीज नहीं दिखेंगी, क्योंकि कोचिंग पॉइंट के बाद वो सेशन साइट को चला जाता है वैक्सीन। इसलिए कोचिंग पॉइंट पे आपको नहीं दिखा है। लेकिन याद रखें कि बीवीएस में, क्योंकि बीवीएस का इशूइंग भी होता है और रिसीविंग होता है। इशूइंग मैंने हमने किससे प्राप्त किया, रिसीविंग मैंने हमने किसको दिया। तो फिर से हम रूल बता दें, थंब रूल डीवीएस है इसलिए इशूइंग भी दिखेगा और रिसीविंग भी दिखेगा, लेकिन कोचिंग पॉइंट में आपको रिसीविंग फैसिलिटीज नहीं दिखेंगे, क्योंकि कोचिंग पॉइंट के बाद वो सेशन साइट पे चले जाते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है, वो है आपका बीवीएस।
VVS आपको কোশ্চেন পয়েন্ট को भी देता है और সেশন সাইট को भी देता है। এর মধ্যে ইয়ে আছে, VVS এমন একটা আছে কোশ্চেন পয়েন্ট যে নিজে একটা কোশ্চেন পয়েন্ট প্লাস ও আর একটা কোশ্চেন পয়েন্টকে দেয়। এই ক্ষেত্রে VVS লগ ইনে এখানে রিসিভিং স্টোর দেখা যাবে। আশা করি এই ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया है। धन्यवाद।